आत्मवंदन मास्टर्स। तो आज का जो टॉपिक है अवेयरनेस, तो मतलब मेरे लिए अवेयरनेस कैसे आया, क्योंकि ये तो पता है बचपन से कि हर चीज में पेरेंट्स बोलते थे पहले ध्यान रखो, इन चीजों का ध्यान रखो, उन चीजों का ध्यान रखो, पर वो नहीं अपन समझते थे। पर जब हम ध्यान में आए तो पता चला कि पहले अपने सांसों पे ध्यान देना शुरू करो। तो फिर ये लगा कि अरे सांसों पे ध्यान देकर कौन सा मतलब मंत्र हो जाएगा। तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, जो चीज हम देख नहीं सकते, ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। पर जब ये हुआ कि नहीं आप करके देखो एक बार, तो जब मैंने किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सिर्फ सांसों पे अवेयर होकर भी हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, हमारी बॉडी की हीलिंग हो सकती है। तो फिर मैंने बहुत सारे मास्टर्स के पीएमसी में भी अनुभव सुने कि लोगों ने अपना कैंसर तक ठीक कर लिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ऐसा हो सकता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ खाने पीने का सोचती थी, सिर्फ हम अपना खाना पीने पे अगर ध्यान देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और मैं जिस पहले जगह पे, तो वहां पे हमेशा खाने पीने पे ही मेन फोकस किया जाता था कि अगर आप अपने खाने पीने की हैबिट ठीक कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे यही लगा, बट जब ध्यान में तो पता चला सिर्फ सांस पे ही ध्यान देने पर हम इतनी सारी चीजों पे ठीक हो सकते हैं। फिर धीरे-धीरे जब मैं और ध्यान में आई तो फिर सबने बोला कि थोड़ा अपनी फैमिली पे भी ध्यान दिया करो, कि क्या चल रहा है वो अवेयर रहना। तो वो भी मुझे नहीं उतना समझ में आता था। मैं सिर्फ ध्यान करती थी, ज्ञान सुनती थी, बस उतना ही था मेरे लिए, ज़्यादा अप्लाई नहीं करती थी। बट जब ये टीम से जुड़ी ना, ज्ञान मंथन की टीम से, तब जब मैम से मुलाकात हुई और मैम के सेशन सुने तो उन्होंने बोला कि हर चीज़ को अवेयर होके सुनो, हर चीज़ में अवेयरनेस लाओ। तो थोड़ा-थोड़ा दिमाग खुल रहा था कि अवेयरनेस का क्या मतलब है, ये क्या है? अभी तक तो सिर्फ साँसों पे ही अवेयर सोच रहे थे, अब इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे अभी नित्या जी ने बताया कि हमारी सारी जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं, उसके थ्रू भी हम अवेयरनेस लाना चाहिए हमें। तो वही आँख, नाक, कान, मुँह उन सब से भी हमें अवेयर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा ठीक है इस पे भी मैं काम करूँगी। तो फिर जब भी मैं बोलती थी तो मैं उस पे अवेयरनेस लाती थी कि ओह! अच्छा मैंने ये गलत वर्ड बोला। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने देखा कि सिर्फ़ बोलने से मात्र नहीं, हमारे थॉट में भी जो हो रहा है उसमें भी अवेयरनेस लाना है। तो फिर उसके ऊपर भी फिर मैंने काम करना शुरू किया कि अच्छा थॉट में मेरे किसके लिए गलत आ रही है भावना, तो उस पे भी मैंने काम करना शुरू किया। तो ये तो चलता रहा। फिर अचानक में बीच-बीच में कुछ-कुछ अनुभव होते रहे, मेरे फैमिली मैटर्स में भी होते रहे। तो मैं हमेशा अक्सर मेरे बेटे के साथ तो ज़्यादा होता था। तो बार-बार मैम बोलती थी कि आप अवेयर में लाओ कि आपका बच्चा अगर ऐसा परेशान कर रहा है, तो क्या आपने भी अपने लाइफ में कभी ऐसा किया था बचपन में? याद करो, याद करो। तो मैं क्योंकि हमेशा अपने आप को परफेक्ट ही समझती हूँ, मुझे लगता है नहीं मैं तो एकदम बेस्ट हूँ। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे मैं मतलब इस पे काम करने लगी तो मुझे याद आया कि हाँ यार, मैं भी तो ये सब गलतियाँ करती थी, बट पेरेंट्स तो उसकी जगह बहुत डाँटते थे और उसके डर के कारण मैं नहीं करती थी, बट करती तो मैं भी थी। तो फिर याद आया कि हाँ, बदमाशियाँ तो मैंने भी बहुत की हैं। तो फिर जैसे-जैसे काम किया तो मैंने देखा मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लग गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप जब चेंज होते हो तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो मैंने अब फ़ील किया। क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी सिर्फ ध्यान करने से हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारे घर का ऑरा बढ़ेगा, वो तो ठीक है ऑरा तो बढ़ेगा पर कब तक बढ़ेगा? वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट पे काम करने लगते हो ना, तो धीरे-धीरे आपके फैमिली के जो कहते हैं ना कि मैं जब ध्यान में आई तो मेरे हस्बैंड का भी नेचर चेंज हो गया, ये इनका नेचर, सास-ससुर का, वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि आप अवेयर होने लगते हो अपने थॉट्स के प्रति, आपको समझ में आता है कि हम कब गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं और हम किसके प्रति गलत सोच रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर इस पे काम करते-करते और मज़ा आने लग गया कि अच्छा ये भी होता है। फिर पता चला इसके माइन्यूट भी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम ऊपरी लेवल से सोच रहे थे थॉट, लेकिन फिर पता चला कि यार लाइफ में जो हमारे सराउंडिंग्स है ना, उसमें भी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी कुछ दिन पहले मैम से बात हो रही थी तो बातों-बातों में पता चला कि हमारी आस-पास जैसे ये मीडिया पर्सन्स होते हैं ना, मीडिया लोग जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, हम क्या देख रहे हैं आँखों से जो बोलते हैं ना कि हम क्या देख रहे हैं, वो भी हमारे कहीं न कहीं अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए। क्या होता है कि हम देखते-देखते हमारे अंदर वो थॉट बनने लगता है कि अच्छा ऐसा हो गया तो फिर तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम वो थॉट को एक बीज
बीज में पानी डाल डाल के उसको एक पेड़ बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम तो बहुत परफेक्ट कर रहे हैं, बट वो पेड़ उग रहा है, वो उग जाएगा जब ना, तब फिर हमारे लिए फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए पहले तो वो सोचो बीज कहाँ से आ रहा है, तो ये बीज आ रहा है उन मीडिया से जहां से आप कुछ भी उठा के देख रहे हो। किसी ने मैसेज शेयर कर दिया तो आप सोचो क्या वो रिलेवेंट है आपके लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट साउंड, जैसे हम कहते हैं कान से भी, अब जैसे मैं दो हो गया मुंह से बोलना कान से, अब हम साउंड की भी बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे साउंड्स हमें हील भी करते हैं और कोई कोई हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आज ही कहीं पे एक किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी तो उसमें बोल रहे थे कि जब भी हम बहुत ही जैसे डीजे म्यूजिक होता है ना, वहां पे बहुत हाई वाइब्रेंट गाने बजते रहते हैं, डम 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 डम, तो उससे क्या होता है ना कि लोगों के अंदर, मतलब लड़के लड़कियों के अंदर बहुत लस्ट वाली भावना आती है, डिजायर की, मतलब किसकी, फिजिकल डिजायर की तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब वो उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी, ओवर एनर्जी हो जाती है ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। एनर्जी एक लेवल तक ठीक हो अच्छी बात है, बट ओवर हो जाए ना तो वो आदमी के दिमाग को भी सुन्न कर देती है। तो साउंड हमारे लाइफ में इतना इफेक्ट कर सकता है। देखो ड्रम तो बजते हैं, वो तो आप शादी ब्याह में भी देखो तो वो भी बजते हैं, तो उसकी एक अलग ढोल, जैसे अगर आप किसी मंदिर में ढोल बज रहा है तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन आती है, क्या एनर्जी आती है, लगता है वाह कितना मजा आ गया, एकदम अ, एकदम अच्छी खुशी होती है। लेकिन जब वही हम डीजे में जाके जाते हैं तो वो एक अलग फील आता है, वहां लगता है कि बाप रे कैसे, जैसे हम जैसे लोग तो वहां पे फिर नहीं जा पाएंगे, हम लोग थोड़ी देर में लगेगा यार निकलो, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। बट जो यंगेस्ट है, जो बच्चे हैं, वो अगर हम उनको ट्रेन करें ना इस तरीके से कि ऐसी जगह पे कम जाओ, नहीं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे माइंड को कब क्या ये डिल्यूजन हो जाएगा। तो बहुत अवेयर होके हर चीज को कर सुनना भी है, कि गाना भी सुन रहे हो तो रोने धोने वाले गाने, अगर जैसे कई बार होता है ना कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया या हस्बैंड ने छोड़ दिया या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, तो फिर वो गाने शुरू हो जाते हैं रोने धोने वाले, और हमें बड़ा मजा आता है कि वाह क्या गाना है, इतना अच्छा रिलैक्सिंग। लेकिन एक्चुअली वो हमको और डिप्रेस करते हैं, हमें और लो वाइब्रेशन में डालते हैं। तो ऐसे गाने ना सुनो, जैसे आपको पता चले अरे ब्रेकअप हुआ है तो चलो यार कुछ अच्छे मजेदार गाने सुनने चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, मतलब हंसी आए और डांस करो। ऐसे गाने, मतलब हमेशा ऐसा कुछ करो जिससे आपकी एनर्जी बढ़े, ना कि एनर्जी लो हो। अब बात हुई ये सब चीजों की, अब ये भी है कि हम जैसे खाते भी है ना, अब मैं खाने के ऊपर बता रही हूँ क्योंकि खाना मेरे लिए हर लाइफ में हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि खाने में मैं बिल्कुल टूट पड़ती हूँ, भुक्कड़ टाइप की हूँ, कुछ भी मिले मैं खुद खा लेती हूँ, खूब खा लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता है मेरा पेट भरा कि नहीं। बट जब तक वो उल्टी ना आ जाए तब तक मुझे लगता है खाते रहो खाते रहो खाते दबाते रहो। फिर जब बड़े हो गए, जब पता चला अरे सब लोग देखते हैं और कहते हैं और मम्मी पापा भी बोलते हैं अरे तुम ऐसे करोगी ना तो तुमको तो सब हंसेंगे तुम्हारे पे, धीरे धीरे क्या हुआ, बॉडी ने खुद ही सिग्नल देना शुरू कर दिया, बॉडी में आ गई सारी टेंशन शुरू हो गई, शादी के बाद बच्चे होने के बाद स्पेशली बहुत हो गया। तो फिर पता चला नहीं हमें खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें कैसे खाना खाना है। तो खाना तो ठीक है, मैं नॉनवेज भी खा रही थी, मैं वो सब भी खा रही थी, बट फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। बाद में जब मैं ये हेल्थ इश्यूज में आई, इसमें पता चला कि आप को मतलब नॉनवेज तो खैर छोड़ ही दो क्योंकि नॉनवेज में तो बहुत टॉक्सिन्स होता है, वो हमारी वाइब्रेशन को और लो करता है। इसलिए हमें खाने भी अवेयर होके खाना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, चूज करके खाओ, ये नहीं कि बस कुछ भी खा लिया कि हाँ उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो मैं तो खा लूंगी, चाहे वो कैसा भी हो, क्रुएल्टी हो या नहीं हो मैं तो खाऊंगी, नहीं वो बिल्कुल नहीं करना है, उससे भी आपकी एनर्जी लो होती है। तो आपको हाई एनर्जी फूड्स खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल्स कच्चे वेजिटेबल्स हो वो ज्यादा खाओ, उनके स्मूदी खाओ, ये सब खाओ। अब यहाँ तक तो मैं समझ गई थी कि हाँ चलो, लेकिन अब इसमें लास्ट में अवेयरनेस क्या आती है कि जो भी आप एक बाइट भी खा रहे हो ना उसको अवेयर होके खाना है। मतलब अगर एक छोटा सा बाइट खा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं तो यार थोड़ा सी तो मैंने लिया, एक ही रोटी एक सब्जी लिया है, कितना ही टाइम लगता है। लेकिन आपको नहीं पता जब हम उसको भी अवेयर होके खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से लगती है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। पर अगर वही मैं रोटी खा रही हूँ और मोबाइल देख रही हूँ, कुछ ऐसा चल रहा है या टीवी देख रही हूँ या कोई बात कर रहा है मैं उसी में बिजी हूँ और मैं खाने पे बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ, तो वो एक सबसे बड़ा हम मिस्टेक करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि दिन भर तो हम खाने पीने में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो एटलीस्ट वो टाइम निकालिए अवेयर होके खाने में, तो आप देखना आपका मेंटल भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने तो ये खुद ऑब्जर्व किया कि जब मैं खाने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ ना, एक एक बाइट को खाती हूँ और
मतलब टेस्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि दिन भर मैं हर चीज़ों में अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ ठीक से रखनी है, वो ऐसे करना है। मैं एक-एक चीज़ को भी उठाती हूँ तो ध्यान से कोशिश करती हूँ, अभी तो मेरी ट्रेनिंग ही चल रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि अवेयर हो जाऊँ। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम मेरे ना कई लोगों ने बोली कि पारुल, तुम कोई भी काम करती हो ना तो अवेयर नहीं रहती हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि पीछे तुमने क्या रखा, कभी गैस ऑन छोड़ के आ गई, कभी गीज़र ऑन करके आ गई। तो अभी भी मैं इस पे काम कर रही हूँ, बट हाँ, पहले से मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैं कह रही हूँ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। एक अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना तो ये बहुत गड़बड़ करे, क्योंकि हमारी आगे वाली जनरेशन, जब हम गड़बड़ कर रहे हैं तो हमारी आगे वाली जनरेशन भी करेगी। कि पहले जब मैं बीच में हेल्थ पे बहुत काम कर रही थी तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट होके खाती थी कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझसे ये प्रॉब्लम हो जाए, वो मुझे गैस्ट्रिक की इश्यू हमेशा रहती थी। खाने पीने के बाद जब मैंने अवेयर होके थोड़ा बहुत मतलब देखा कि हाँ, मुझे ये खाना चाहिए, तो भी ठीक हो गया। बट आज मैं स्थिति बताती हूँ मैम, जब मैं एक-एक बाइट को आराम से खाती हूँ ना, मैं वो सब कुछ खा रही हूँ जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, और अब मैं देख रही हूँ मेरे को गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे डाइजेशन इतना अच्छा होता है। और मैं बहुत ग्रेटफुल और बार-बार सुबह, शाम हमेशा अपने मतलब टमी को छूती हूँ और उसको भी बोलती हूँ थैंक यू सो मच कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मैं उस चीज़ को भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ। तो कहीं न कहीं जब मैं इस चीज़ में अवेयर हो जाती हूँ ना कि खाने से मेरी बॉडी मुझे हील कर रही है, तो मैं उस डाइजेशन को भी थैंक यू बोलती हूँ। तो आप देखना, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेन तो प्रॉब्लम हम लेडीज़ या जेंट्स की यही होती है, डाइजेशन का। तो अगर ये ठीक हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली दिन भर का कोई भी काम आराम से कर सकते हो और डिजीजेस तो फिर आती ही नहीं है। अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक हाँ, यू जो मैम। हम एक एक और नहीं खा रहे हैं ना, वो अवेयरनेस के साथ वो स्टार्ट करना है। बाकी तो फिर भी आ ही गया होगा बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड बाकी सब, लेकिन जो हर समय खा रहे हैं ना, उस समय सच में फोन साइड है ना, पूरे खाने पर पूरे ध्यान के साथ, और एनर्जी चेंज हो जाती है। कितनी बड़ी बात हो रही है कि उस खाने को आप बड़े प्यार से ग्रहण कर रहे हैं, है ना, उसको ले रहे हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान दिया आपने।